आज हम कोरलॉस का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब आप समझिए कि जब हम वाटर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन और OH आयन में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट को हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। इसी को निकालना है कोलरॉस थ्योरम से। अब हम लोग देखें यहाँ, इट इज फाउंड दैट आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन 349.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही OH आयन के लिए है 198.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। कोलरॉस का लॉ कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर हमको वाटर का निकालना है तो दोनों के मोलर कंडक्टिविटी के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम उस थ्योरी को यूज कर रहे हैं, उस लॉ को यूज कर रहे हैं। अब H प्लस का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, और OH का यहाँ से उठा करके लिखे हैं। दोनों का सम हो गया 548.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर का 298 केल्विन पर K का वैल्यू पाया गया है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 पर ओम पर सेंटीमीटर। अब हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी निकालना है पहले। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है K इंटू 1000 बाय मोलरिटी। यह मोलरिटी किसके लिए है? H प्लस आयन हो सकता है और OH माइनस आयन के लिए हो सकता है। तो हमको मोलरिटी निकालना है, तो K इंटू 1000 बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू K का वैल्यू हम रख दिए हैं 1000 रख दिए हैं, और मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ वैल्यू रखे हैं जो कि यहाँ पर आप निकाल चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O यहाँ पर हम लिखे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आया है 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम आयंस पर लीटर। अब हम लोग दोनों में से किसी एक का यहाँ निकाले हैं, तो दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, इसलिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग लिख सकते हैं H प्लस का और OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हम लोग निकाल लिए। इसको मल्टीप्लाई किए तो 1.02 इंटू 10⁻⁻14 है। आंसर हो गया यह। दूसरा अब पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट में हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो यह इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट जाते हैं, और ये जो जिस बर्तन में हम इस क्रिया को करते हैं उसको वोल्टामीटर कहते हैं, और इस क्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaCl का व्यवहार किए हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड डाले हैं। एक को पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव पोल से जोड़ दिए हैं, एक को नेगेटिव पोल से। अब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaCl लिए, तो फर्स्ट में हम NaCl का मोल्टेन रूप ले लिए हैं, इसमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिए, मोल्टेड NaCl लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव आयन सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यह सोडियम मेटल में बदलता है कैथोड पर। यहाँ पर गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए कैथोड पर रिडक्शन हुआ, और एनोड पर
क्लोरीन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन को इमिट करना ऑक्सीडेशन है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस पूरे इक्वेशन को हम ऐड करें तो 2E कैंसिल हो गया, यानी 2Na प्लस 2Cl माइनस 2Na प्लस Cl2। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया हो गई। अब हम जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तब उस हालत में देखिए रिएक्शन किस रूप में होता है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोज करता है Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन में। यह पहला इक्वेशन हो गया। वहाँ वाटर भी वर्तमान है, वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और यह हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव में और OH निगेटिव में हो गया। हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इस तरह से H2 प्राप्त होता है। यहाँ H एटम के रूप में है, आयन के रूप में है, तो एटम के रूप में लिखने के लिए हम यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अगर इस दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर देखिए H2O हो गया, H प्लस कैंसिल हो गया, बचा H2O, E पर माइनस इलेक्ट्रॉन है यह, हाफ H2 प्लस OH माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब कैथोड पर यह तो सोडियम आयन का है, अब इसके बाद की चर्चा कर रहे हैं। क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो हाफ Cl2 प्लस E इलेक्ट्रॉन हुआ। इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई। अब इस तीनों को हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद देखिए यहाँ क्या क्या बच रहा है। यहाँ पर NaCl बचा हुआ है, उसके बाद H2O यहाँ बचा हुआ है, तो NaCl प्लस H2O हुआ। अब इस साइड में देखिए Na प्लस बचा हुआ है, OH माइनस बचा हुआ है, हाफ H2 बचा हुआ है और हाफ Cl2 बचा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है, OH निगेटिव आयन है। यही दोनों आयन के रूप में यहाँ पर मूव करता है, यह मूव नहीं करता है, इसलिए कंडक्टिविटी जो है वह सोडियम आयन प्लस OH आयन माइनस आयन के कारण ही है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज देखिए। सबसे पहला है इलेक्ट्रो पेंटिंग करते हैं। आप लोग देखते हैं कि बाजार में रोड गोल्ड का सामान मिलता है, देखने में सोना की तरह लगता है, लेकिन वास्तविक में एल्युमिनियम पर पेंट किया हुआ है। तो जिस पर पेंट करना रहता है उसको कैथोड पर रख देते हैं और जिसका पेंट करना है उसको एनोड पर रख देते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रो पेंटिंग हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल का रिफाइन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। मेटलर्जी में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसको टाइपिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस समाप्त हो गया।